फिर वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, टैरेट में है, न्यूमरोलॉजी में है, वास्तु में है, लेकिन जो मैं मास्टरी में चल रही हूँ दैट इज़ मोबाइल मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आजकल मोबाइल हम लोगों की सबकी लाइफ लाइन हो गई है, और उसका जो नंबर्स है, उसकी जो वाइब्रेशंस है, हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। उसके अच्छे कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर लेकर आते हैं, और जो मान लीजिए कोई बुरा कॉम्बिनेशन है, 1 4 का है, 1 6 का है, 6 4 1 4 का है, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं। वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन जो हमें परेशान करते हैं। फिर वो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ से हम कनेक्ट करके देखते हैं कि वो अलाइन कर भी रहा है, वो नंबर वो हमें सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आपका मतलब है कि मोबाइल से भी किसी का भविष्य जाना जा सकता है? बिल्कुल सर, मोबाइल से आज के टाइम में जैसे जैसे जब जब उस मोबाइल पर रिंग होती है, तो उसकी वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है वो हमारी पर्सनल एनर्जी को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, और इतनी बड़ी बड़ी मेजर इश्यूज उससे हमें हो जाते हैं, या फिर रिजॉल्व भी हो जाते हैं अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग उस मोबाइल नंबर को लेते हैं। तो क्या आप एक डेमो देके दिखा सकते हैं कि बिल्कुल मेरे सर। मतलब मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल और सर। उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या जी चीजें जी, सही हैं, क्या चीजें गलत हैं? मैं आपको, आप बताइए मुझे अपना यस, आपका मोबाइल नंबर 9711 9711 530 1987। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो मोबाइल का नंबर है टोटल है दैट इज 9, वो नहीं होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो हमें मोबाइल टोटल में हम लेते हैं, जिसमें 9 नहीं हम कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन का नंबर है। ठीक है, हमें ये काम की पावर तो देता देता है, लेकिन हमारे रिश्तों को भी बहुत बार खराब कर देता है, जस्ट ड्यू टू आर एग्रेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका मूलांक जो है वो 6 है, आपका भाग्यांक 6 है। ठीक है, तो इसमें आपका जो 9 नंबर है वो कंपैटिबल है या नहीं है, वो भी हम चेक करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि फ्रेंडली नंबर अगर आपके मूलांक और भाग्यांक से नहीं होगा आपका मोबाइल का टोटल, तो भी आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे नेम की एनर्जी होती है जो हमारे साथ में लाइन होती है नहीं होती, इसी तरह से मोबाइल नंबर की एनर्जी भी देखी जाती है। फिर बात करते हैं उसके इंटरनल कॉम्बिनेशन की। जैसे कि आपका सबसे पहला जो इंटरनल इंटरनल कॉम्बिनेशन है दैट इज 9 7, दैट इज ओके, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है। न्यूट्रल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन जो हर इंसान की पर्सनैलिटी से बताए जाते हैं कि वो आपके फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है। तो ये वाला जो 9 7 का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके फादर से डिस्टेंस क्रिएट करा देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर ऑलरेडी आप अपने फादर से अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, डिस्टेंस पे रह रहे हैं, तब तो ये नंबर आप ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही घर में अपने फादर के साथ रहते हैं, तो ये डिस्टेंस क्रिएट करा देता है। बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि इस नंबर को लेने के बाद फादर मतलब जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है फादर से। तो तो क्या ये सब मैम चीजें। क्या नाम बताया आपने मैम अपना? आरती अग्रवाल। आरती जी, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो क्या वो भी अपने मोबाइल नंबर देख कर लेते हैं कि सर उनका नंबर भी ऐसा होना सर चाहिए? होता सब कुछ है, पर क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्तियां हो जाती हैं, तो वो अपने आप को बहुत छुपा कर रखते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को ये पता लगे कि वो कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं या जो है कंसल्टेशंस ले रहे हैं, बस सब कुछ होता है। आरती अभी जी, मैं पर्सनली सवाल आपसे करना चाहूंगा, जब आपने अपना मोबाइल नंबर कब लिया था, कितने साल पहले? सर मैंने मुझे नंबर जो मैंने लिया था वो मेरा 2 नंबर है, एक मेरा 20-25 साल पुराना था और एक मेरा 10 साल पुराना तो था। 20-25 साल पहले, यही मेरा सवाल था आपसे कि 20-25 साल पहले जो आपने नंबर लिया था, तो क्या आपने ये सोच कर लिया था कि इसका फिगर इतना आना नहीं चाहिए या सर, इसका फिगर इतना नहीं, आना चाहिए? तब हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। अनजाने में जो नंबर लिए थे, उसके बाद हमने अपनी लाइफ में उसके रिजल्ट देखे हैं। अभी करंटली जब ये सब चीज़ें हमने जानी हैं, समझी हैं, उसके बाद नंबर लिए हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। तो हम खुद जब चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हम नंबर चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हमारा बहुत लोगों के पास गया हुआ है, चेंज करना ईज़ी नहीं है। तो उसके बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कि उसको हम सिर्फ ओटीपी तक के लिए लगवा लेते हैं उस पर, कि मिनिमम वाइब्रेशंस हो उस पर रिंगिंग सबसे कम हो, तब भी चीज़ों का उनका असर हटता है। लेकिन उसका फाइनल यही होता है कि यू हैव टू चेंज योर नंबर इफ इट नॉट सूट्स यू। हाँ। मतलब जैसा कि मैम कह रही हैं कि नंबरों का बहुत इफेक्ट होता है हमारे जिंदगी पर, और हमें जो भी नंबर लेना चाहिए, कोई भी घर
मतलब खरीदना चाहिए, शॉप लेनी चाहिए, तो मैम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये घर, मकान, दुकानें जो लोग लेते हैं, ये इसका इसलिए नंबर चेक करवाते हैं कि कहीं उनके संग कोई नेगेटिव और पॉजिटिव ना हो सके। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो बर्थ की जो डेट है वो हम चेंज नहीं कर सकते। उनकी उस डेट से उनके वो जो नंबर्स हैं, चाहे वो कार का नंबर है, घर का नंबर है, वो अलाइन है या नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक ही घर में एक किसी बच्चे से बहुत ज्यादा आपकी बन जाती है, किसी से नहीं बनती, जस्ट ड्यू टू देयर डेट ऑफ बर्थ। कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो एंटी होती है, यानी कि उनके जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से मतलब फ्रेंडली नहीं होते हैं। जैसे 3-6 का कॉम्बिनेशन है, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये टैरो कार्ड्स पड़े हुए हैं, ये भी आप बताती हैं मैम? बिल्कुल सर, ये टैरो कार्ड भी हम बताते हैं, इनकी भी हम रीडिंग लेते हैं। ये एंजलिक कार्ड्स हैं जिनसे हम ये बताते हैं कि ईश्वर की आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या मैसेज वो दे रहे हैं। कि आपने मान लो पूछा कि मुझे भी अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, तो मैं आपके नाम से एक कार्ड निकालूंगी, वो जो आएगा वो आपका पाथ होगा कि आपको फिलहाल ये काम करना चाहिए। और ये वाले टैरो राइडर हैं, राइडर वेट कार्ड्स हैं। इनसे हम इंसान की जो पूरी जर्नी होती है वो बताते हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके एनर्जी से कनेक्ट करके उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसके फाइनेंस में प्रॉब्लम है, और उसको आगे क्या करना चाहिए उसको बेटर करने के लिए। क्वेश्चन मेरा आपसे, ये कार्ड और जो आपके हाथ में कार्ड है इसमें क्या डिफरेंसेस है? सर ये एंजल कार्ड्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें एंजल्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज है। जैसे इसमें लिखा हुआ है रिकवरी, तो मान लीजिए किसी के लिए अगर ये कार्ड निकल कर आता है तो हम उसको कहते हैं कि आपको अपनी हीलिंग पर, अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। कुछ बहुत सारे लॉसेस हैं जो आपको इंटरनल या आपके एक्सटर्नल इंटरफेस पर हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन कार्ड्स की, तो ये कार्ड्स अपने आप में पूरी लाइफ जर्नी बताते हैं। इसमें मेजर आर्काना, माइनर आर्कानास होते हैं जो हमारी लाइफ के बिग इवेंट्स को, स्मॉल इवेंट्स को बताते हैं हमारी लाइफ में। जैसे अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं आपको भी कभी बता सकती हूँ। मुझे एक अपने केस से रिलेटेड कुछ पूछना है, एक मेरा केस चल रहा है उससे रिलेटेड पूछना है। आपका नाम सर? अमित मुद्गल। अमित मुग्धल। सर उस केस में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप जीत जाएंगे। मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में फाइनेंशियल आपको जो है वो बेनिफिट भी मिलेगा। तो दर्शकों देखिए, पहला कार्ड मैडम ने निकाला, इसका क्या मतलब हुआ मैडम? सर इसमें ये है कि हमें चीजों में सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहेगा। ओके, दूसरा कार्ड मैडम ने ये निकाला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सर, मतलब तो हर कार्ड के बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ जो स्पेसिफिक है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी, वो फ्रूटफुल होगी। और थर्ड जो हमारा कार्ड है ये आता है फाइनेंशियल का, स्टेबिलिटी का, अबंडेंस का, कि इसमें हमें आपको जाकर आपको विक्ट्री तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ में आपको फैमिली का और फाइनेंस का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इसमें किंग की फोटो बनी हुई है। किंग भी है। क्या मैं राजा बनूंगा, पैसा आएगा बहुत सारा? सर देखिए, राजा तो एक अपने आप की एनर्जी है। जब आप उस एनर्जी में आ जाएंगे, अपने आप को अबंडेंट फील करेंगे, तो राजा तो आप अपने आप हो जाएंगे। राजा तो है ही, है वैसे ना? भी हम। और राजा घर के भी होते हैं, तो अगर आप अपने घर में उस मालिकाना हक से रहते हैं तो भी आप राजा हैं। तो राजा का तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, राजा एक एनर्जी है। तो हम यहाँ एनर्जीज की बात करें।